चलो जी, स्टार्ट करें। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। आज जैसे कि हमारा मूलाधार के ऊपर चल रहा है इतनी देर से, तो लाइफस्टाइल के ऊपर बोल रहे हैं। आज हम करेंगे भी वाई पीपल फेल इन योर जर्नी। आप जर्नी में जो जो अध्यात्म की जर्नी है, हम फेल क्यों हो जाते हैं, है ना, उसके बारे में बताता हूँ थोड़े से टिप्स ना। सारा देखो रोल हमारा ना खुराक के ऊपर ही चलता है, ठीक है ना। तो एक फर्स्ट तो आप लगाएंगे डाइट का डिफ़ॉल्ट। हमने क्या खाना है, कब खाना है, जैसे पहले मैं बता चुका हूँ पहले, उसके ऊपर आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ जर्नी, हाँ स्पिरिचुअल जर्नी। भाई जो फेल, आप इस जर्नी में फेल क्यों हो जाते हैं, देखो ऑलमोस्ट 90% लोग फेल हो जाते हैं, जहाँ बीच में छोड़ जाते हैं। क्यों छोड़ जाते हैं? एक तो प्रॉपर डाइट के बारे में, क्योंकि सारे ही जो भी आपको बताते हैं, जो भी आते हैं, है ना, वो सारे बस आपको चक्रा मेडिटेशन कराया और कर लो, बस ध्यान लगाओ, हो गया काम, बस। ऐसे नहीं है। इसको हमने पूरा समझना होगा। देखो ये हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ थोड़ा करना है हमने। प्रॉपर डाइट, जैसे बोलते हैं जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो वो मन की खेल है, मन को कैसे काबू करना है हमने, उसके लिए समझना पड़ेगा। डाइट को ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अपनी मर्जी से सारा दिन इसको डस्टबिन समझ रखा है, जब दिल में आया डाल लिया। तो उससे ये भी पता उससे विचार कैसे बनते हैं, भाव भी उठेंगे। वैसे वो खाना जैसा खाया हमने, वो खाना अंदर तो विचार तो बनाएगा ना, कोई एनर्जी भी लेगा, ठीक है ना। इसलिए डाइट का ध्यान रखिए अपना। तो दूसरा है अनस्ट्रक्चरल वर्कआउट करते हैं जो हम, फिजिकल एक्टिविटी जितनी भी करते हैं नहीं करते, वो भी करना ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है इसके लिए। ऐसे नहीं बैठे हम तो 6-6 घंटे ध्यान लगाते हैं जी, 10-10 घंटे ध्यान लगाते हैं आंखें बंद करके एक जगह बैठे। अरे वहीं चिपक जाओगे, सारा शरीर चिपक जाएगा। शरीर से ही तो बाहर जाना है हमने। इसके लिए हमें एक्टिविटी करनी जरूरी है। हम अनस्ट्रक्चरल करते हैं, वो भी स्ट्रक्चरल थोड़ा सा समझ के करिए हर चीज़ को। हर देखो जितने भी अपने बॉडी के फिजिकल स्ट्रक्चर है, जितना भी परमात्मा ने दिया है, हर एक अंग की एक्सरसाइज जरूर कीजिए, ठीक है ना। फिजिकल एक्सरसाइज जैसे योगा हो गया, प्राणायाम हो गया, कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज, या सैर करना हो गया, है ना, वॉकिंग होगी, ये जरूरी है एक्सरसाइज भी। तो तीसरा आता है स्लो मेटाबॉलिज्म। हमारा जो हम खाते हैं, क्या वो हमें प्रॉपर डाइजेस्ट हो रहा है? मेटाबॉलिज्म देखो ना, ये एक प्रोसेस है जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस चलती है, उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, है ना। जो प्राण ऊर्जा काम करती है हमारे अंदर, उसको मेटाबॉलिज्म हम बोलते हैं। अगर हमारा डाइजेशन ही प्रॉपर नहीं है तो हम मेडिटेशन कैसे कर पाएंगे? वो स्लो है बॉडी का। तो खाएं उतना जितना वो ठीक रहे। हमारा जो डेली रूटीन है वो हमें ठीक रखें हम। देखो ना, जैसे इंजन होता है गाड़ी का, हमने पेट्रोल तो डाला उसमें 2 लीटर, और घूमना चाहते हैं भी हम 2000 किलोमीटर चल पड़े, तो ऐसे कैसे होगा? जितने का पेट्रोल डालेंगे उतना के हिसाब से ही वो चलेगी ना बॉडी। ये मेटाबॉलिज्म भी एक इंजन की तरह ही है, समझ लीजिए। गाड़ी का जैसे इंजन होता है, तो एक इंजन ही समझिए इसको बस शरीर के लिए। जैसे गाड़ी का इंजन भी थोड़ा बहुत खराब हो गया तो हम वो गाड़ी खच खच करके चल रही है, ठीक है ना। तो ऐसे ही बॉडी हमारी गलत खान पान से, गलत डाइट से, है ना, तो वो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो इसको भी स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि जो पावर लगती है, पावर तो मेटाबॉलिज्म में बनानी है। एनर्जी बाहर से भी आएगी और खाने से भी एनर्जी जो मिलेगी, इसी से हम बाहर निकल पाएंगे ना बॉडी से।
इसलिए इसको मेटाबॉलिज्म को सही कीजिए। हमारा गलत होता है खान पान के कारण, तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हमारी प्राण ऊर्जा जो है वो कम बनती है अंदर, तो ये गड़बड़ होती है। तो जो भी चौथा हम लगाएंगे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, कि हमारे न्यूट्रिशन जो भी हम खाते हैं क्या उसमें प्रॉपर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ कि उसमें जो खा रहे हैं, जो हम खाने की थाली में रखा हुआ है, क्या वो हमें न्यूट्रिशनल डाइट है, पोषक तत्व है उसमें, ये ध्यान रखिए। वही रूटीन में हम खा रहे हैं, जैसे जैसा चल रहा है रूटीन, वैसे ही रूटीन में रोजाना एक ही दाल सब्जी खा रहे हैं, तो उससे थोड़ा होएगा जी। पूरे विटामिन मिनरल देखिए अपनी थाली में, सारा कुछ है ना, जैसे बताया पीछे मैं बता चुका हूँ कैसे खाना है, क्या खाना है, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन, कितना फैट हमने खाना है, उस हिसाब से खाना हमारा खाना चाहिए। क्योंकि 30% ऊर्जा तो हमें खाने से मिलनी है, बाकी 70% तो प्रकृति से मिलती है। तो मतलब अनहेल्दी डाइट तो खानी नहीं कोई, ये ध्यान रखिए। और जो पांचवा कारण होता है हमारा इम्प्रॉपर स्लीप। देखो, जब तक हमें ढंग की नींद नहीं आएगी ना, तब तक ये भी नहीं, क्योंकि ऑर्गन जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन है, वो ठीक नींद आएगी तो ही उससे पनपते हैं, उससे उनको शक्ति मिलती है। तो ये इसकी भी नींद की भी किस्में हैं, 6 किस्म की नींद होती है। जो एक तो होती है वेरी इंटेंसिव नींद स्लीप, इसको हम आध्यात्मिक नींद भी बोलते हैं, जो लाभदायक होती है। इससे क्या होता है, हमारा दिमाग और शरीर का पोषण होता है इस नींद से। ये नींद का समय होता है रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक, 4 घंटे की ये नींद होती है, प्रॉपर नींद, पूरा वेरी इंटेंसिव नींद स्लीप। और दूसरी होती है इंटेंसिव स्लीप, वो 11 से 4 बजे तक की होती है। और एक होती है, थर्ड होती है इंडिफरेंट स्लीप, ये होती है रात को 9 बजे से रात को 11 बजे तक, और सुबह 5 से 7। एक चौथी होती है एनर्जी ड्रेनिंग स्लीप, जिसमें कोई ऊर्जा नहीं होती। थर्ड वाली इंडिफरेंट स्लीप या 9 बजे से रात को 9 बजे से 11 बजे तक, और सुबह 5 से 7 बजे तक होती है ये इंडिफरेंट स्लीप बोलते हैं। और चौथी होती है एनर्जी ड्रेनिंग स्लीप, जिसमें कोई ऊर्जा नहीं होती, कोई एनर्जी नहीं होती। वो होती है हमारी 7 बजे सुबह से 12 बजे तक वाली, सुबह 7 बजे, 7 AM to 12 AM। एक होती है, पांचवी होती है डैमेजिंग स्लीप, जो हमारे नर्व टिश्यू है ना, जो उनको डैमेज करती है। ये होती है दोपहर को 12 बजे से 4 बजे तक, ये सोना नहीं चाहिए, उस समय हमारे टिश्यू डैमेज होते हैं, नर्व टिश्यू। तभी तो हमें ना, जो दोपहर को सो जाते हैं, उनको नर्व की कोई प्रॉब्लम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। एक होती है फिर सिक्स्थ वाली होती है हाईली डैमेज स्लीप, जिसमें सिर्फ बीमारियां ही लगती हैं हमें, बीमारियां ही बीमारियां शरीर में। वो होती है 4 बजे से शाम को 9 बजे तक, रात्रि 9 बजे तक, 4 PM to 9 PM। ये 6 किस्म की स्लीप होती है। अब आप देख लो कि सबसे बढ़िया नींद कौन सी है। और और टॉप की नींद है तो 11 से 3 बजे तक क्यों गिनते हैं, ये नहीं 12 से 4 तो है ही है ना। वेरी इंटेंसिव स्लीप, जिससे दिमाग और शरीर का पोषण होता है हमारी, ये प्रॉपर स्लीप है, बिल्कुल साउंड स्लीप जो होती है, अच्छी स्लीप। इसलिए
प्रॉपर नींद का होना भी बहुत ज़रूरी है। हम इम्प्रॉपर नींद लेते हैं तो ही हमें फेल हो जाते हैं उसमें। तो छठा होता है एक्सेस स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारी हेल्थ की वजह से भी हो सकती है, हमें किसी गुआंढी की तरफ से भी हो सकती है, पड़ोसी की तरफ से भी, बच्चों की तरफ से भी, बिजनेस की तरफ से भी, हमारे जो कार्य करते हैं रोज उसकी तरफ से भी, कहीं से भी। उस स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए आप। अपने आप को स्ट्रेस में कैसे मैनेज करना है, ये आपको खुद को आना चाहिए। ऐसे ही नहीं किसी ने कुछ कह दिया उसको अंदर ही अंदर कुलमला रहे हैं, तो आपका मेडिटेशन उधर हो ही नहीं पाओगे, अध्यात्म की तरफ जा ही नहीं पाओगे, फेल हो जाओगे। जब बैठोगे ध्यान पे तभी वही ख्याल आएंगे। जिस किसी के साथ लड़ाई हो गई तो वो आते रहेंगे। तो स्ट्रेस बिना मतलब की स्ट्रेस पाल लेते हैं ना हम। इसलिए स्ट्रेस को मेंटेन करना सीखिए, मैनेज करना सीखिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट है ना। तो अगला है हमारा हेल्थ प्रॉब्लम, सेवंथ हेल्थ इश्यू। देखो ना, इसके लिए ना जो हम मेडिटेशन करते हैं, पावरफुल ऊर्जा की, पूरी स्ट्रांग ऊर्जा की ज़रूरत होती है। उसके लिए शरीर का स्वस्थ होना ज़रूरी है। शरीर का हमारा स्वस्थ होना ज़रूरी है इसके लिए। इसलिए हेल्थ इशू कोई भी नहीं होना चाहिए। वो अगर आप मेडिटेशन प्रॉपर ढंग से करते हो तो मतलब होता ही नहीं, हेल्थ इशू तो कोई होएगा ही नहीं अगर ठीक ढंग से आप कर रहे हो। और आठवीं है हमारी वाटर रिटेंशन। देखो क्या होता है, एक तो प्रॉपर हम पानी पिए सारा दिन। अगर हम कम कम पानी पीते हैं तो उसकी रिटेंशन होनी शुरू हो जाती है। पानी उस ऑर्गन के, जो ऑर्गन वीक होगा वहीं इकट्ठा होना चालू हो जाता है। आप देखते हो ना, कई के बैठे होते हैं पाँव में स्वेलिंग आ जाती है ना। उसके हाथ लगाओ तो ऐसे ही अंदर ही अंदर खड्डा सा पड़ जाता है चमड़ी के ऊपर। वो वाटर की रिटेंशन के कारण होता है, पानी की रिटेंशन के कारण। क्योंकि गुर्दे फिर प्रॉपर काम नहीं करते। गुर्दों को काम करने के लिए प्रॉपर हमें पानी चाहिए। जैसे आपका 20 किलो वेट है ना, 20 किलो के मगर 1 लीटर पानी पीते हैं हम। 3 से 4 लीटर पानी का डेली पीना जरूरी है हमें। पानी कम पिएंगे तो पानी रिटेन होना स्टार्ट हो जाएगा बॉडी के पार्ट्स के, कहीं भी जहाँ जो वीक है वहाँ पर इकट्ठा पानी हो जाएगा। इसलिए पानी, देखो क्योंकि 2.5 लीटर पानी तो हमारे इंटरनल ऑर्गन की खुराक है, उसको रिपेयर करने के लिए, उसको सफाई करने के लिए जरूरी है। जितने हमारे इंटरनल ऑर्गन है, 2.5 लीटर तो उनको चाहिए रोज का। और बाकी हमें भी एक्टिविटी के लिए कुछ चाहिए ऊपर से, तो ½ लीटर, 3 से 4 लीटर तो बहुत जरूरी है पानी पीना। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, इसमें ये नहीं है सर्दी में आपको कम जरूरत है, नहीं, पीना है। सुबह 4 बोतलें, 3 से 4 बोतल लीटर लीटर की भर के रख लीजिए। और एक अपना शेड्यूल बना लीजिए भी, इसको मैंने ख़त्म करना है। आपको कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि बॉडी के पार्ट्स जितने इंटरनल ऑर्गन है उनकी सफाई हो रही है। पानी सबसे बड़ा टॉनिक है। हम बाहर से टॉनिक देखते हैं, वो टॉनिक नहीं काम करते जितना पानी करता है। पानी प्रॉपर पीने से ही आपको नींद, स्ट्रेस, बहुत कुछ देखोगे आप, अपने आप सही होता जाएगा आपका। हम पानी बहुत कम पीते हैं, जरूरत। अरे मेरे को प्यास ही नहीं लगती, पानी नहीं पीते कहते। अरे पूरा पी लो, प्यास लगी है चाहे नहीं लगी, इंटरनल ऑर्गन की तो खुराक है ही है ना, उनको तो दो। 2.5 लीटर तो देना ही है ना मिनिमम। 120 किलो वेट, जितना भी आपका वेट है आप देख लीजिए, मैक्सिमम 4 लीटर तक तो लेना ही लेना है। अगर क्विंटल वजन है तो इसका मतलब ये नहीं है अभी 100 किलो वजन है और 5 लीटर, 5 लीटर तो आप पी नहीं पाओगे। इसलिए 4 तक, 100 किलो वाले 4 लीटर तक तो पिए पिए। तो एक को हार्मोनल का आपको बताया है, देखो परसों हमने वही सेशन लिया था। इम्बैलेंस हो जाते हैं हमारे लेप्टिन और ग्रेलिन हार्मोन, जो हमें भूख को बताते हैं, है ना। एक तो भूख बढ़ाता है,
एक बता देता है भी हार्मोन भी अब पेट भर गया। तो इसलिए इनका बैलेंस होना, लेप्टिन ग्रेलिन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब इम्बैलेंस हो जाएंगे तो आपको क्रेविंग होती रहेगी भी मैं अब ये खा लूँ वो कर लूँ। तो इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, सारा डाइट के ऊपर है, देख लीजिए। तो इनको हमने इम्प्रूव कैसे करना है? नंबर एक, देखो, ईट बिफोर ईटिंग। खाने से पहले उस थाली को अच्छी तरह देख लो कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या इसमें मिनरल है, विटामिन है, कोई मेरी हेल्थ के लिए ठीक है जो खा रहे हैं। देखो ना, गए हम अपना वो करते हैं ना, पानी पापड़ी क्या बोलते हैं इसको, गोलगप्पे हम तो पंजाबी में बोलते हैं ना, पूरी क्या बोलते हैं इसको, पानी पूरी क्या बोलते हैं, है ना, वो खाई जा रहे हो बिना मतलब के। अरे उसमें बताओ क्या चीज़ है, एनर्जी है कोई? बहुत खाती है ना लेडीज पानी पूरी। तो इसके लिए ध्यान रखिए, उसको आपने जो खाने से पहले सोचिए उसके बारे में। ईट बिफोर ईटिंग। देखो तभी हम अध्यात्म से तभी फेल हो जाता है कोई भी काम, कोई भी जर्नी है, देखो वो तो नुकसान करेगा आपके, कहीं ना कहीं जाके बैठेगा, यूरिक एसिड बढ़ा देगा। निरा तेजाब डालते हैं आजकल तो पानी में भी उसमें। और अपने बॉडी वेट को भी ध्यान रखिए, ऐसे नहीं भी मेंटेन रखे पूरी तरह। अभी बिना मतलब के हम खा रहे हैं, बिना मतलब ज़्यादा सो रहे हैं, देखो सोने की आपको प्रोसेसिंग बता दी कितना है। तो उस हिसाब से अपना बॉडी का को वेट को भी मेंटेन रखिए। ऐसे ही ज़्यादा वेट बड़ा होगा तो कैसे आप बैठ पाओगे? बैठ ही नहीं पाओगे, चौकड़ी नहीं बजेगी आपकी, मेडिटेशन कैसे हो पाएगी? और तीसरा है स्टॉप मल्टीटास्किंग। देखो, एट ए टाइम एक ही काम करें। जो दिमाग को हम बहुत तरफ लगा देते हैं ना, 10-10 काम घूम रहे, काम क्या कर रहे हैं, ध्यान किधर है? चला तो गाड़ी रहे हैं और ध्यान में घर में है, तो एक्सीडेंट तो होगा ना गाड़ी का। ध्यान कहीं और है, दफ्तर में घूम रहा है, तो सामने कोई चीज़ आई तो उसे आपको पता ही नहीं चला। इसलिए मल्टीटास्किंग मत कीजिए। जब हम मेडिटेशन पे बैठते हैं, कभी देख लो किधर की किधर बैठे मेडिटेशन पे है, ध्यान किधर और जा रहा है, क्योंकि वो आदत पड़ी हुई है उसको मल्टीटास्किंग टास्किंग की, मन को। तो करेगा वो। पहले हम फिजिकली अपने आप को सुधारें ना उधर से, जी हमने, फिर हम जब शांत होकर बैठेंगे, मन भी अपने आप शांत होकर बैठना चालू कर देगा, आपको मेडिटेशन में बिठाएगा, अपनी जो मंजिलें हैं उसकी पावर है वो आपको दिखाएगा। फिर हम तो उसकी पावर उसको वीक कर देते हैं ना, और उसको उलझा उलझा के उधर कोई भी काम देखो, 10-10 काम पकड़ लेते हैं, काम एक भी सिद्ध नहीं होता। एट ए टाइम एक काम कीजिए ना। अगला है ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश रहिए बस। देखो, खुश रहने से, देखो आपको बताया ना, 4 किस्म के जो हार्मोन है हमारे अंदर, हैप्पी हार्मोन, वो रिलीज होते हैं। डोपामाइन, जो हमारे मूड को फ्रेश करता है। ऑक्सीटोसिन, जो लव हार्मोन है, प्रेम का प्रतीक है। और एस का मतलब है सेरोटोनिन, जो एंटी डिप्रेसेंट है, हमारे डिप्रेशन को ठीक करता है। ई का मतलब एंडोर्फिन, पॉजिटिव हार्मोन है। और ये हार्मोन रिलीज होते होंगे हम जब खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे। हर किसी को जब भी मिलना है, किसी को हंसते हुए मिले, ये ध्यान रखिए। और देखो, हर बार बोलता हूँ, सोक इन द सन। मैं अपने आप को सनलाइट में कम से कम आधा घंटा तो डेली, सुबह जब सूरज चढ़ता है उसके 1 घंटे के अंदर अंदर ना, हमें आधा घंटा तो कम से कम 20 से 30 मिनट सूर्य स्नान करना चाहिए। उस समय जो रेज होती है ना, हमारे एक मतलब की होती है सूरज के ऊपर, जो हमें फायदा, इंफ्रा रेड रेज आती है उस समय, वो हमें ठीक रखती है, सेहत के लिए ठीक है।
तो अपना न्यूट्रिशन लेवल है जो बॉडी का, मतलब कि जितना हम डाइट भी प्रॉपर हमने सुबह से शाम तक कितना खाया प्रॉपर, इसका ध्यान रखिए। तो नींद का भी ध्यान रखिए, प्रॉपर नींद, आपने जो सही नींद आपको बताया है वो नींद लीजिए प्रॉपर। कितनी नींद लेनी है हमने, कितना है। तो नेक्स्ट है आपका, अपने जो रूटीन है इसमें स्टिक कर लीजिए, स्टिक ऑन द रूटीन। जो रूटीन है देखो, टू डू लिस्ट आपको बताया ना पहले सेशन में मैंने, टू डू लिस्ट बना लीजिए, एक रूटीन बनाइए अपना, उस रूटीन में फिक्स रहिए। नहीं, आपकी ऊर्जा ना ख़त्म कीजिए, ऊर्जा को हम ना पजल हो जाते हैं भी, ये मेरा काम रहेगा वो रहेगा। जब सुबह 10 काम की लिस्ट बना ली आपने, जो सेवर्स में मैंने बताया ना, तो इसलिए अपने रूटीन को स्टिक कर लीजिए, स्टिक ऑन द रूटीन। नेक्स्ट है हमारा बूस्ट मेटाबॉलिज्म। अपना जो मेटाबॉलिज्म है इसको बूस्ट हमेशा एक्टिव रखिए पूरा। जो अगर हेल्दी डाइट खाएंगे तो मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेगा हमारा। प्राण ऊर्जा कैसे सांस लेना आपको सारा बताता हूँ, देखो हम मेडिटेशन करने से पहले मैं आपको सांसों की तो क्रिया करवाता ही हूँ ना, तो उसको प्रॉपर ढंग से करिए, क्योंकि इससे मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है हमारा। जितना मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा, आपको नहीं तो डकार आते रहेंगे बिना मतलब खाया हुआ। खाने के 2 घंटे बाद हमें मेडिटेशन पे आना चाहिए। देखो 7 बजे तक सूर्य के टाइम, आपको बोला है सूर्य जब छिपता है उसके पौने घंटे के अंदर अंदर हमें खा लेना चाहिए खाना, और सुबह सूर्य उगने के बाद खा लेना चाहिए। तो तभी हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहेगा, उसको पूरा जितना मेटाबॉलिज्म हमारा हाई रहेगा उतना हमारा खाना जल्दी पचेगा, है ना, प्राण ऊर्जा ज़्यादा बनेगी। और हम प्राण ऊर्जा ने ही सारा काम करना है आपका। मेडिटेशन अच्छी होगी, आनंद में रहोगे और कोई विचार नहीं आएंगे। देखो हमने शून्य में जाना है, तो हमारे मेटाबॉलिज्म का ध्यान भी रखना पड़ेगा। ऐसे मुर्दा मुर्दा बंदा तो जा ही नहीं सकता ऊपर, पूरी ऊर्जा चाहिए वहाँ ऊपर जाने के लिए। और एक इंटरमीडिएट फास्टिंग, ये भी ज़रूरी है, ध्यान रखिए अपना। भी आप 8 बजे से 8 बजे खाना है तो 2 टाइम खाते हो, तो 12 घंटे का बीच में गैप दो। हम भी दवाई, डॉक्टर भी दवाई देता है ना, बोलता है एक गोली सुबह खा लो, एक शाम को खा लो। उनका मतलब यही होता है पूरे 12 घंटे बाद दवाई गोली खानी है, 8 बजे सुबह, रात को 8 बजे। हम ये नहीं है कि तो 8 बजे खा ली, एक 4 बजे खा ली। तो इसका ध्यान रखिए अपनी डाइट के ऊपर पूरा। देखो जो कहते हैं ना, रोगी कितने बार खाता है, जोगी 1 बार, रोगी 2 बार, और भोगी है वो 3 बार खाता है दिन में। अब आपने कौन सी कैटेगरी में आना है वो आप देख लो। योगियों वाली कैटेगरी में आना है ना, स्पिरिचुअल में ऊपर तरक्की करनी है तो 1 बार खाना चालू कर दो। उसमें अरे ऊर्जा पूरी बनाएगा आपको मेडिटेशन। जितना आप ध्यान रखोगे ना अपना बॉडी के ऊपर पूरा, देखो उसी समय न्यूट्रिशन फुल डाइट ले लो सुबह, क्योंकि 30% डाइट से हमारा शरीर चलता है, 70% ऊपर नेचर आपको ऊर्जा देगी, यूनिवर्स आपको ऊर्जा देगा। आप खाली रख के तो देखो, आपको अपने आप मिलेगी खुद से ऊर्जा। तो इन बातों का ध्यान रखिए, थोड़ा सा इनको ना नोट करते, इनको प्रैक्टिकल कीजिए। आपको जो बताते हैं, देखो इतना मटेरियल आपको बता रखा है हमने, तो इसको आप प्रैक्टिकल अप्लाई कीजिए, फिर ही हम ऊपर जाएंगे ना। आगे वाला सिस्टम, आगे वाले चैनल अपने जो चक्रा है वो कैसे, जो ऊर्जा कैसे बनेगी। अब आपको किसी को देखो ना, जो अनुभव हो रहे हैं बताइए ना, कैसे चक्कर, आपको क्या फीलिंग हो रही है चक्रों के ऊपर, जिनको आप ग्रुप में डाला करिए ना। क्योंकि इतना कुछ बता दिया, अब कुछ कुछ कोई हो रहा है, बाकी सभी नोट करिए ना वहाँ, बताइए हमें क्या हो रहा है।
अपना एक्सपीरियंस जरूर दीजिए। और आप दिन में 2 बार तो आप खुद करिए इस प्रैक्टिस को जो करवाते हैं। अब हम करेंगे मेडिटेशन, इतना ही बहुत है आज के लिए। तो सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें हल्की बंद, लंबा गहरा श्वास। देखो ये श्वास की रूटीन तो आप डाल लीजिए पक्की, इसको तो एक नियम बना लीजिए, हमने नाभि तक श्वास भरना है। इससे ही हमारा मेटाबॉलिज्म भी और प्राण ऊर्जा, जो हमारी बॉडी का इंजन है ना, सारा सेट रहेगा। चलिए, पूरी गहराई के साथ श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। श्वास भरते समय नाभि बाहर, छोड़ते समय नाभि को कमर के साथ लगा लेंगे। कमर गर्दन सीधी रखनी है, ये ध्यान रखें। पूरी गहराई के साथ श्वास को भरेंगे, छोड़ेंगे। अब फेफड़ों को फुलाएंगे। जो तीनों प्रकार के हम श्वास लेते हैं, ये वात, पित्त और कफ, तीनों को बैलेंस कर रहे हैं हम, इसलिए इसको ध्यान से श्वास लीजिए। पहले नाभ पेट तक लिया है, नाभि तक, जो वो वात रोग को हमारे को बैलेंस करता है। और ये जो अब छाती तक ले रहे हैं, ये पित्त को बैलेंस करेगा। और जो नासिका से लेंगे तो कफ को। पूरा फुला दीजिए चाहे फेफड़ों को। अब दोनों नासिका से पूरी स्पीड के साथ ब्रेन के एक एक सेल को प्राण ऊर्जा पहुंचा दे ऊपर। करते जाएं दोनों नासिकाओं से श्वास। पूरा गहराई के साथ श्वास भरते जाएं। अब करेंगे योग मुद्रा। दाई नासिका को बंद करते हुए बाई नासिका खुली रखनी है और बाएं घुटने को टच करना है श्वास को छोड़ते हुए। हथेली हाथ को पीछे कर लेंगे कमर की तरफ, एक बाएं हाथ को। पूरी तरह खाली कर देंगे अपने आप को, सारे टॉक्सिन बॉडी के निकाल देंगे। अब दूसरी तरफ बाई नासिका को बंद करते हुए दाई से निकालेंगे श्वास को। अब दाई को बंद करते हुए बाई से।
बाई को बंद करेंगे दाई से, 3 3 बार दोनों तरफ करेंगे। अब दाई को बंद करते हुए बाई से श्वास बाहर निकालेंगे। अब बाएं को बंद करते हुए दाएं से। अब एकदम कमर गर्दन सीधी रखते हुए शांत होकर बैठेंगे और दोनों नासिकाओं से इकट्ठा श्वास भरेंगे। श्वास भरते समय नाभि बाहर और श्वास को रोकना है। दोनों नासिकाओं को कुंभक लगा लेना है। 3 सेकंड में जैसे पूरा भर लिया और 12 सेकंड तक रोकना है। दोनों नासिकाएं बंद कर लेंगे और 6 सेकंड में एक्सहेल करना है। बहुत धीरे धीरे फिर एक्सहेल करना है, छोड़ देना नास 1 2 3 की गिनती करते हुए श्वास को भरेंगे और रोक लेंगे। दोनों नासिकाओं को पकड़ लेंगे, उंगली और अंगूठे से बंद कर लेंगे। 12 की गिनती करेंगे और 6 की गिनती करते हुए नासिका को ढीला कर देंगे, छोड़ देंगे। अब मैं गिनती करता हूँ, आपने श्वास भरना है। इनहेल 1 2 3। स्टॉप। कुंभक लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक्सहेल लूज कर देंगे नॉस्ट्रिल को। 1 2 3 4 5 6। इनहेल 1 2 3। कुंभक बंद करेंगे नासिका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक्सेल 1 2 3 4 5 6। इनहेल 1 2 3 4 5। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक्सेल 1 2 3 4 5 6। इनहेल 1 2 3। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक्सेल 1 2 3 4 5 6। सीधे बैठ जाएंगे। अब इनहेल करते समय आपने ओम का उच्चारण करना है। श्वास को अंदर भरते समय ओम का उच्चारण और श्वास को छोड़ते समय जो मूलाधार का मूल मंत्र है लम, लम का उच्चारण करना है। अब आपने श्वास की तरफ ध्यान नहीं देना, अब मंत्र की तरफ ध्यान देना है। ये ध्यान रखना है, श्वास अपने आप आता जाएगा और छोड़ता जाएगा। अपने इस मंत्र के अंदर गुम होना है। लेते समय ओम और श्वास को छोड़ते समय लम। ओम, नाभि को बाहर, ओम लाते बोलते हुए नाभि बाहर आ जाए। अब वो तो इतना लंबा लेके जाना है कि नाभि बाहर। फिर छोड़ते समय लम के साथ नाभि कमर के साथ लग जाए। ओम लम
लम ओ लम मूलबंद लगा के रखना होता है, ये ध्यान रखें, बैठते ही मूलबंद गुदा भाग को ऊपर खींच के रखें। ओ ल जब हम मूल बंद लगा के रखेंगे तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली मूलाधार चक्र के ऊपर रहेगा। ओम लम ओम लम ओम लम। अब खाली लम लम का उच्चारण करेंगे और मूल बंद लगा के रखेंगे, पूरी तरह खींच के रखेंगे गुदा भाग को और पूरा ध्यान मूलाधार चक्र के ऊपर। लम 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 lum 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 एकदम शांत, शरीर को ढीला छोड़ देंगे।
कोई विचार नहीं।
दो तीन लंबे गहरे श्वास लेंगे और जाने देंगे। अपनी चेतनता में वापस आते हुए हाथों पाँव की उंगलियों को सहलाएंगे। दोनों हथेलियों को जोड़ते हुए परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, अपने माता पिता का, पूरे यूनिवर्स का और अपने शरीर का धन्यवाद करते हुए हथेलियों को रब करेंगे। उष्मा को आंखों पर लगाते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे। सभी को प्रणाम। इसी ऊर्जा में रहिए आप।